गिरिडीह उदय यादव हत्याकांड मामले को लेकर भाकपा माले मंगलवार को प्रतिवाद मार्च के साथ जन अदालत लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। माले का जनाक्रोश प्रदर्शन मंगलवार को धनवार विधानसभा क्षेत्र के बलहरा स्थित कारोडीह में आयोजित होगा। सोमवार को भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने अपने आवासीय कार्यालय बिशनी टीकर गांव में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उदय यादव हत्याकांड मामले में अब तक स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी हत्याकांड जैसे घटना होता है उसे माले गंभीरतापूर्वक उठाती है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी भाकपा माले चलने नहीं देंगी, इसलिए कल प्रतिवाद मार्च निकालकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जिले में अपराध और पुलिसिया जुर्म काफी बढ़ गया है। हाल ही में ताराटांड थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई से एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि गांवा पुलिस में भी इसी तरह का पुलिसिया जुर्म देखने को मिला। इन सभी मुद्दों को लेकर मंगलवार को माले का जनाक्रोश प्रदर्शन है। ये कोई युद्ध नहीं, ये आतंकवादी लोगों के ऊपर में हमला। लेकिन मैटर हो या फिर गिरिडीह के ताराटांड का मैटर हो, तो माले सूट में किस रूप से देख रही है और माले का क्या अगला कदम होगा? आप हमेशा देख रहे हैं कि चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो ताराटांड में हो, चाहे गिरिडीह जिला के अंदर कहीं भी हो, भाकपा माले शुरू से ही गलत काम के खिलाफ में खड़ी रही, जनता के न्याय के पक्ष में खड़ी रही। आप अभी देखिए कि ताराटांड के सवाल पर हम लोगों ने जो ऐसे तुरंत पुलिस के खिलाफ हत्या जो गंदा मैंने घटना किया उसके खिलाफ में हम लोग मार्च निकाले, एसपी से मिल करके अल्टीमेटम भी दिए और उसके बाद 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं कि सस्पेंड से ही हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने पीट करके मैंने बेरहमी से मारा और वो जिस तरह से उनकी मौत हुई है उस पर धारा 302 जो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जब तक दर्ज नहीं होगा भाकपा माले चुप भी नहीं बैठने वाली है और उस संजय दास के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलता। रही बात, अभी आप देख रहे हैं कि राज धनवार के अंदर में आपके जो है सो 2 साल के अंदर में 3-4 ऐसी घटनाएं घटी जो धनवार की पुलिस इन घटनाओं को उद्भेदन करने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। जैसे 2024 के अक्टूबर-नवंबर के महीना में प्रेम कुमार यादव 14 वर्षीय बच्चा गायब हुआ जो आज तक नहीं मिला। 2022 में 26 जनवरी 2022 को 2 चाची भतीजी की हत्या जो है नहाने के दौरान में कर दिया गया, जिसका उद्भेदन आज भी वर्तमान थाना पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से उदय यादव की हत्या की गई और बेरहमी से पिटाई करके, और अभी मात्र 13 नामजद अभियुक्तों में मात्र 2 नामजद जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और पुलिस मतलब आप समझिए कि 11 दिन बीतने के बावजूद भी एक भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफल नहीं रही। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी पूरे गिरिडीह जिले में कहिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो जनता के सवाल पर जो सांसद चुने गए, विधायक चुने गए, इतनी हत्याएं हो रही है, इतनी घटनाएं हो रही है, वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि इन लोग दिल्ली और रांची में रहने के लिए यदि सांसद और विधायक चुने हैं तो इन लोगों को सांसद और विधायक को ले, क्योंकि जो जनता के सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोल सकता है, एक आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि जनता ने तो इसीलिए वोट दिया था कि आप जनता के हर सुख दुख में खड़ा हो। लेकिन ये काम जो है सो हमारे जो स्थानीय विधायक बाबूलाल जी हैं और अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की सांसद हैं, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर रही है। और ये सीधा हमको लगता है कि चुप्पी का मतलब है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस को संरक्षण दे रही है। नहीं, क्या वजह है कि बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी चुप्पी साधी हुई। इस तरीके से भाकपा माले पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलने देगी और कोई भी अपराधी
इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी और ऐसी शक्तियों को मजबूती से ध्वस्त करेगी। और कल 12 तारीख को हम लोगों ने जिस गांव में उदय यादव की हत्या किया गया, उसी गांव में कल जो है सो न्याय दो मार्च और जो है सो वहाँ जन अदालत लगेगी और जनता ऐसे हत्यारों को क्या सजा होना चाहिए, पुलिस जो विफल रही है इस पर क्या होनी चाहिए, कल उस जन अदालत में हम लोग तय करें।